हेलो 12th क्लास, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इश्यू ऑफ डिवेंचर को। अभी तक इश्यू ऑफ डिवेंचर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं डिवेंचर होते क्या हैं और डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, डिबेंचर और शेयर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिबेंचर्स को, कि डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। टाइप ऑफ डिबेंचर की अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम अलग अलग टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट से देखूं कि डिबेंचर्स की, तो सिक्योरिटी के पॉइंट से टू टाइप के होते हैं हमारे डिबेंचर। फर्स्ट हो जाएगा सिक्योर्ड, सेकंड हो जाएगा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर कैरिएट अ चार्ज ऑन। अब देखो, चार्ज का मतलब ये बैटरी चार्ज करने वाला चार्ज नहीं होता यहाँ पर, या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं होता। ये चार्ज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब कंपनी ने किसी पब्लिक से लोन लिया है, मीन्स डिबेंचर लिए हैं, तो वो उनके मॉर्गेज के रूप में उनके साथ अपनी असेट को शेयर करते हैं। अब अगर वो डिले कर देते हैं पेमेंट करने में, तो उस टाइम पर डिबेंचर होल्डर ये कहता है कि अगर आप हमारी पेमेंट नहीं करोगे तो जो आपकी असेट है, मींस जो आपकी कंपनी आपने हमें गिरवी रखी है, मॉर्गेज का मतलब क्या हो जाएगा, गिरवी रखी है, तो हम उसको बेच देंगे। बेच के जितना हमारा पैसा था वो हम रख लेंगे और बाकी का आपको वापस दे देंगे। ये चार्ज तभी अराइज होगा जब कंपनी अगर डिले कर दे उनकी पेमेंट करने में, ठीक है। own the asset of the company thereby mortgaging the asset of a company। कि भाई जो सिक्योर डिबेंचर होते हैं वो विद सिक्योरिटी के साथ होते हैं। मींस अगर कंपनी उनको टाइम पर पे नहीं करेगी तो डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट होता है कि जो उन्होंने अपनी असेट मॉर्गेज की थी उसको वो बेच दे, ठीक है। तो उनके पास एक तरीके की सिक्योरिटी होती है कि फर्दर अगर वो पेमेंट नहीं करते तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब सेकंड आते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर डज नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। इन्होंने ना कोई भी मॉर्गेज नहीं रखा है, कोई भी असेट गिरवी नहीं रखी है जिस टाइम पर उन्होंने कंपनी को लोन दिया था, पैसा दिया था या डिबेंचर्स दिए थे। इस कंडीशन में उनको कोई भी राइट नहीं होता कि वो कंपनी को सोल आउट करे या कंपनी के जितने भी एसेट उनके पास मॉर्गेज है। मॉर्गेज का तो कोई आता ही नहीं है, सिक्योरिटी का तो पॉइंट, ये तो बस ये कहते हैं ना भाईचारे में जो पैसा दिया जाता है, वही अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड नंबर पे आते हैं रजिस्टर्ड और बियरर डिबेंचर्स। अब यहाँ आपको देखो, आपको यहाँ दिख रहा है नाम से जो रजिस्टर्ड होते हैं। अब बात की जाएगी कि मैम ये रजिस्टर्ड कहाँ पे होंगे। स्टूडेंट, अ रजिस्टर्ड डिबेंचर इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। किनके रजिस्टर में इनकी एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी ने जिनसे डिबेंचर्स या लोन लिया है उनके, ठीक है। अब इन्होंने जो अपने रजिस्टर में एंट्री क्या की होगी कि जो डिबेंचर जिन्होंने लिया है कंपनी ने, उसका नाम क्या है, जिनके नाम पे डिबेंचर लिए गए हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिए हैं। ये सारे के सारे डिटेल्स जब रजिस्टर्ड की जाती है किसके रजिस्टर में, डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अ रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रांसफर। रेगुलर इंस्ट्रूमेंट मीन्स जब हम ट्रांसफर करते हैं, लोन लिया है, अगर हमने उसके बीच में कोई भी पेमेंट की है तो उस टाइम पर भी उनकी टाइम टू टाइम एंट्री की जाएगी, ठीक है। फिर इसके अपोजिट आते हैं द डिबेंचर्स which is transferable by mere delivery is called bearer debentures।
भाई यहाँ पर ना कोई एंट्री नहीं की जाती, काम कब खत्म हो जाता, जब उन्होंने सेल किया उस टाइम पे अपने पास रख लिया और उनको पेमेंट कर दी। इनकी कोई भी कहीं भी एंट्री या किसी के भी रजिस्टर में इनको रजिस्टर्ड या एंटर नहीं किया जाता, ठीक है, वो बियरर डिबेंचर कहलाते हैं। क्लियर है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसकी कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, उस टाइम पर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि हम अपनी जो चीज हमने मंगवाई है वो अपने पास रख लेते हैं और उसको कैश दे देते हैं, ठीक है। ये भी समथिंग बियरर जो डिबेंचर होता है इसी टाइप का होता है। बस सेल किया, उसके बदले में हमने जो चाहिए था, मनी चाहिए थी, वो ले ली और काम खत्म, ठीक है। फिर आता है भाई थर्ड नंबर पे कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मीन्स जिनको इक्विटी शेयर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इक्विटी शेयर में डिबेंचर्स को कब कन्वर्ट करेंगे? भाई डिबेंचर्स तो हमारे पास लोन होता है जो हमने बाहर पब्लिक से लिया है, तो वो किस टाइम पर इक्विटी शेयर से बन जाएंगे? भाई जब हम जितना भी डिबेंचर्स लिया है, हमने लोन लिया है, वो डिबेंचर होल्डर को पे आउट कर देंगे, उसके बाद हम उन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो कन्वर्टेशन होगा ये कब होगा? जब स्पेसिफिक पीरियड, टाइम पीरियड के अंदर जितना हमने पे करना था उसके बाद, उससे पहले नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम पर तो लोन है हमारे ऊपर, ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड into equity share after the expiry of a specific period। बता दिया ना, जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अदर हैंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको कभी भी हम इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमारे जो डिबेंचर हमने पेमेंट कर दी तो बात खत्म, इनको इक्विटी शेयर्स कभी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। A non-convertible debenture is those which cannot be converted into equity shares। ओके, फिर बात करते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर का मतलब ये नहीं कि जो पहले पेमेंट की, जो पहले हमें डिबेंचर्स हमने खरीद लिए तो वो फर्स्ट हो जाएगा, बाद में खरीदेगा तो वो सेकंड हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रीपेमेंट की बात की गई है। अगर हमने डिबेंचर्स लिए थे, पैसा लिया था किसी से, जितना जल्दी उसको रीपेमेंट करेंगे, अगर पहले करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? फर्स्ट डिबेंचर। अगर फर्स्ट डिबेंचर के बाद करेंगे तो हो जाएंगे हम सेकंड डिबेंचर। क्लियर है? देखो, अ डिबेंचर विच इज रीपेड बिफोर द अदर डिबेंचर्स, किन से पहले? अदर डिबेंचर से पहले जब वो रीपेमेंट कर देते हैं, इज नोन एज द फर्स्ट डिबेंचर। क्या कहलाते हैं वो? फर्स्ट डिबेंचर। फिर सेकंड है, द सेकंड डिबेंचर इज दैट विच इज पेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर हैज बीन पेड बैक। अब सेकंड डिबेंचर्स कौन होंगे? जिन्होंने फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद पेमेंट की है। कब की है उन्होंने? फर्स्ट डिबेंचर्स ने पेमेंट होने के बाद, वो हमारे सेकंड डिबेंचर्स कहलाते हैं। ओके, ये थे टाइप ऑफ डिबेंचर्स। मेरे ख्याल से आपको हर एक टाइप अच्छे से क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। अगर किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।